हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल के बारे में बहुत कुछ पढ़ ली। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम कुछ सवाल करना नहीं सीख रहे हैं, बल्कि हम ये सीख रहे हैं कि एक्सिस कैसे चूज करते हैं। बल्कि हम ये सीख रहे हैं कि x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। हम x में मोशन को अलग डील कर लेंगे, y में मोशन को अलग डील कर लेंगे और उस रिजल्ट को कंबाइन कर लेंगे, वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और यही चीज आपको सीखना है, यही पूरा थीम है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के लिए। और यही कहीं भी जो सवाल प्रोजेक्टाइल का, एक बार प्रोजेक्टाइल का एक बहुत अच्छा सवाल आया था और आपको विश्वास नहीं होगा, वो मैग्नेटिज्म चैप्टर में था, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन चॉइस ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल का सवाल का मतलब यही नहीं होता कि ये फॉर्मूला रट ले। प्रोजेक्टाइल के सवाल का मतलब हम बार बार बोलेंगे। हो सकता है कि आपको लगे कि मास्टर एक ही चीज़ बार बार क्यों बोल रहा है, ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो प्रोजेक्टाइल सीखने का मतलब होता है कि सही से एक्सिस को चूज करना और ये समझना कि एक्स वाई एक्सिस, ऑर्थोगोनल एक्सिस के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, है ना। अब एक सवाल आपके सामने है। एक प्रोजेक्टाइल को यू से थीटा एंगल पे फेंका गया, तो बोला गया कि जो मैक्सिमम हाइट है उसका जो जब थर्ड था h/3 पे था, 2 बार होगा ऑब्वियसली, सिमेट्रिकल ग्राफ है ना, सिमेट्रिकल पाथ है तो 2 बार h/3 पे हो सकता है, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त। तो पूछ रहा है कि इस दौरान एवरेज वेलोसिटी क्या रही। क्या पूछ रहा है? एवरेज वेलोसिटी क्या रही। तो जल्दी से ट्राई करो, इसको स्क्रीन पॉज करो, 3 मिनट का टाइम है आपके पास, फिर हम लोग इस सवाल पे बात करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको करने का कई तरीका, आपको जो अच्छा लगे उससे करो। पहले हम इस मोशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ध्यान से सुनना। एक्स और वाई ऐसे डील करते आ रहे हैं। एक्स में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा, और x में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। y में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा, और y में एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है -g। क्यों? ये डायरेक्शन को शो कर रहा है माइनस। तो किसी भी टाइम t पे y में वेलोसिटी कितनी होगी? ध्यान से सुनो, किसी भी टाइम t पे y में वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये हो जाएगा u sin थीटा -gt, है ना। याद करो, u sin थीटा -gt कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का केस है। असल में +at है, बट एक्सेलेरेशन का वैल्यू पुट करोगे -g, तो इट विल कम आउट टू बी u sin थीटा -gt। इसको आप थोड़ा सा उससे कंपेयर कर सकते हो, u -gt। कुछ याद आ रहा है? जब किसी चीज़ को u से फेंकते थे तो वो जाता था और वापस वहीं पे आता था, याद आ रहा? बिल्कुल वैसा ही है y कंपोनेंट, है कि नहीं? अच्छा, थोड़ा सा और हम बात करते हैं कि y में डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ क्या हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी y में क्या है? y में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जल्दी से बताओ। u sin थीटा, या इसी को u y बोलना है ना। और y में एक्सेलेरेशन क्या है? -g। अच्छा, मान लेते हैं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट h है y में, मतलब किसी h हाइट पे, किसी भी h हाइट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक आर्बिट्ररी h हाइट पे बात कर रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेलोसिटी चेक करते हैं कि कितना हो जाएगा। इस हाइट पे जो वेलोसिटी होगा वो होगा vy² इक्वल टू uy² प्लस 2 इंटू ay इंटू डिस्प्लेसमेंट इन y। ये क्वेश्चन याद होगा आपको, है ना। तो यहाँ से जब आप वेलोसिटी के लिए सॉल्व करोगे, और इसमें हाइट क्या है मेरा? फिक्स है, h हाइट पुट कर रहे हैं, तो यू विल गेट ±√uy², ये तो फिक्स है
है ना, यू साइन थीटा माइनस 2gh। ध्यान से सुनो, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, प्लस माइनस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल में, ध्यान से सुनना, अभी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की। ये प्लस माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर आप h हाइट पे हो, है ना, तो असल में आप h हाइट पे 2 बार रहोगे, 2 बार रहोगे। एक बार जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो इस समय जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, सेम हाइट पे जब ये वापस आ रहा होगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या सेम होगा? बिल्कुल, इसका कहने का यही मतलब है। इसका मतलब है कि जब ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है तो अगर आपने हाइट फिक्स कर दी तो विल गेट 2 वैल्यूज, प्लस माइनस, प्लस ऊपर की तरफ, माइनस नीचे की तरफ, हमने एक्सिस ऐसे चूज करा। दैट मीन्स सेम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। x कंपोनेंट के साथ क्या होगा? x कंपोनेंट तो हमेशा सेम रहेगा, जो x कंपोनेंट यहां पे वही x कंपोनेंट यहां पे। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? अरे x में कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं है, और अगर एक्सेलेरेशन नहीं है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो यहां पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी टेंजेंशियल, और यहां पे टेंजेंशियली कुछ ऐसे होगी। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे कई बार सवाल बहुत आसानी से बन जाता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि कहीं भी आप एक हाइट ले लो, एक पर्टिकुलर हाइट, तो यहां पे जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है, सेम मैग्नीट्यूड यहां पर भी होगा, बस यहां पे y कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा। यानी अगर यहां v1 है तो यहां पे भी क्या होगा? v1, नीचे की तरफ। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि सेम हाइट पे स्पीड क्या होगा? सेम। स्पीड क्या होगा? सेम होगा, है ना, किसी भी हाइट पे जाके। और टाइम वाला सिमेट्री तो कल बता ही चुके थे कि जाते वक्त किसी भी क्रॉस सेक्शन में जितना टाइम लगेगा, आते वक्त भी उतना ही टाइम लगेगा। अब इस चीज को यहां पे यूज कर सकते हो आप, बहुत सारा रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, है ना। देखो आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड y में v1 है और x में vx है, क्या है? vx। और इस पॉइंट पे, पॉइंट 2 पे y में कितना हो जाएगा? नीचे की तरफ v1, और x में कितना हो जाएगा? vx। अरे हो जाएगा ना, सेम हाइट पे। यहां पे जो आप जो सा तरीका लगाना चाहो, पहला तरीका, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, याद करो, तो एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। हमेशा नहीं यूज कर सकते हैं, ये तब यूज करते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, और यहां पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस है। अरे है ना, मेरा एक्सीलरेशन अगर वेक्टर में बात करो तो इट इज फिक्स, एक्सीलरेशन वेक्टर इज फिक्स, है ना, कांस्टेंट है ना, जी नीचे की तरफ। नीचे को किससे दिखाओगे? यहां पे जे से, ठीक है। तो इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहां पे, इस कंडीशन के लिए इसको इनिशियल बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो आप लिखोगे vx i कैप प्लस v1 j कैप, और फाइनल वेलोसिटी क्या लिखोगे? vx i कैप माइनस v1 j कैप। ये अब इनिशियल है यहां, और इसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v एवरेज बराबर, दोनों को जोड़ दो तो y कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2vx i कैप बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया? vx i कैप
और वी एक्स जो है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है तो फिक्स है, कितना है यू कॉस थीटा आई कैप। अरे एक्स कंपोनेंट में थोड़ी कोई चेंज आ रहा है टाइम के साथ, तो ये तो फिक्स है यू कॉस थीटा आई कैप। दूसरा तरीका यहीं पे देख लो जल्दी से, दोनों सेम लेवल पे है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसा है, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल है, अरे है ना। या इसको हम बोल सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किस में है, एक्स में है, सिर्फ एक्स में है। अरे ओवरऑल जब यहां से यहां आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किस में है, एक्स में, वाई में डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अच्छा ये भी जानते हैं कि एक्स में मेरा स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट को अगर मान लो टी टाइम लगा होगा, वहां से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, टी, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रहा होगा यू कॉस थीटा, क्योंकि एक्स में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है वेलोसिटी में, यू कॉस थीटा इंटू टी इंटू आई कैप डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी। अगेन क्या आ जा रहा है, जो बेसिक डेफिनेशन है मेरे एवरेज वेलोसिटी का वही यूज कर रहा है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट है नहीं, सिर्फ x कंपोनेंट, और x कंपोनेंट सिर्फ क्या होगा, u cos थीटा इंटू टी होगा, उसको पुट किए टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, काम खत्म, है कि नहीं है। तो इसमें जो बेसिक चीज हम सिखाना चाह रहे थे कि सेम हाइट पे स्पीड क्या होगा, सेम स्पीड क्या होता है, स्पीड इज बेसिकली वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स तो बदलने का नहीं, वी एक्स तो बदल नहीं रहा, और वी वाई मैग्नीट्यूड में जितना वहां है उतना ही यहाँ है, तो स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों जगह पे सेम। अरे याद करो ना, स्पीड इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। मेरी तरफ ऐसे मत देखो अनजान लोगों की तरह की, समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है ना, सब कुछ बता चुके हैं पक्का। तो जल्दी से नोट डाउन करो अपने लैंग्वेज में सब कुछ। देखो एक सवाल है आपके सामने, खुद से ट्राई करना है, पहले 3 मिनट, 3 से 4 मिनट, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। क्या बोल रहा है कि एक इंक्लाइन है, इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, फाई, और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे हम किसी पत्थर को फेंके हैं, थीटा एंगल पे, ठीक है। 90 मत समझना, थोड़ा सा देखने में लग रहा है, थीटा एंगल पे, ठीक है। तो ये ऐसे गया और इसको हिट किया, फेंकोगे तो ऑब्वियसली हिट करेगा, जैसे कल हम सवाल कर रहे थे इंक्लाइन पे, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन कल कर रहे थे ना एक सवाल, हिट कर रहा है, ठीक है। ऐसा वी देना जरूरी नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो इंक्लाइन को हिट कर रहा है उस समय इसकी वेलोसिटी कैसे हो गई है, हॉरिजॉन्टल। अभी इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया है, हॉरिजॉन्टल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया हुआ है। अब आपको रिलेशन बताना है थीटा और फाई में, यू हैव टू टेल द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई सच दैट प्रोजेक्टाइल हिट द इंक्लाइन हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली हिट करने का मतलब है इंक्लाइन पे जब वो टक्कर मार रहा है तो उसकी वेलोसिटी कैसी हो गई है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। 3 से 4 मिनट खुद से ट्राई करो, ठीक, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। चल तो देखो क्या हो रहा है, अब हम वही बात आपको बार बार बता रहे हैं, जो रटेगा वो मरेगा, ये तो फिक्स है। अगर आप रट लिए कि इंक्लाइन पे एक एक्सिस ऐसे मान लेते हैं सर एक्स, और एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ऐसे मान लेते हैं वाई, तो आप गए, तो आप गए, ठीक है। इसको ऐसे सोचो, अगर ये इंक्लाइन नहीं होता, जैसे कल हम बताए थे, पहले हम ऐसे सोचते हैं कि अगर ये इंक्लाइन नहीं होता, ठीक है, देखो कितना आसान हो जाएगा, एक लाइन में ये सवाल बने। अगर ये इंक्लाइन नहीं होता तो ये अपना पूरा पाथ ट्रेस कर रहा होता, है ना, पूरा का पूरा पैराबोला ऐसे। क्या इंक्लाइन आने से ये बोलेगा नहीं नहीं हम अपना रास्ता ही बदल लेंगे, नहीं, ये तो उसी रास्ते पे चलेगा, है ना। बस जहां पे इंक्लाइन मिल जाएगा ये वहां पे जाके टक्कर मार देगा। इंक्लाइन नहीं होता तो ये पूरा यहां तक आता। अच्छा एक चीज बताओ, किसी प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कब हो जाती है,
सोच के बता, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गया, इसका मतलब है कि उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो। और वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होने का मतलब वो मैक्सिमम हाइट पे है। नहीं समझ में आया? अरे वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट निकालने में हम यही कंडीशन तो यूज कर रहे थे कि y में जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसको क्या कर रहे थे, जीरो। इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल अगर हम ऐसे एक्सिस चूज कर लें, इसको y और इसको x, तो बता सकते हैं कि ये पक्का अपने मैक्सिमम हाइट पे, 100% ये अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा। अरे प्रोजेक्टाइल अगर अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा तभी तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो चुकी होगी। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये इस प्रोजेक्टाइल के लिए h रहा होगा, तो ये दूरी r/2 हो गई होगी। अरे हाँ कि ना? अगर ये दूरी h है तो ये कितना हो गया होगा, r/2। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि tan phi इज इक्वल टू h/r/2। tan phi इक्वल टू h/r/2, तो tan phi क्या हो जाएगा, 2h/r। अब बोलोगे सर कहाँ रिलेशन आया, बिल्कुल आ गया। इस टर्म में सिर्फ थीटा आएगा और इधर फाई है। देखो रिलेशन कैसे है। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज के लिए आप यूज कर सकते हो 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। ठीक है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सिर्फ इतना बचेगा, यहाँ 2 है ना, डिवाइड कर दो तो 2h/r कितना हो जाएगा आपका, दिस बाय दिस, तो u स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा को मार दो, u स्क्वायर से u स्क्वायर को मार दो, तो ये किसके बराबर हो गया, हाफ tan थीटा। आ गया रिलेशन। दिस इज द कंडीशन फॉर प्रोजेक्टाइल टू हिट द इंक्लाइन हॉरिजॉन्टली, है ना। अगर फाई और थीटा में ये रिलेशन आप मेंटेन करोगे तो ये पक्का पक्का इंक्लाइन को हॉरिजॉन्टली हिट करेगा। देखो इंक्लाइन मोशन का सवाल है ना, इंक्लाइन प्लेन जो आप लोग रटते हो, और एक्सिस हमने कैसे लिया, हॉरिजॉन्टल, है ना। तो लॉजिकली ये सीखो कि कौन सा एक्सिस बेस्ट होगा, ना कि रटो कि इंक्लाइन पे एक्सिस ऐसे चूज करना है, हॉरिजॉन्टल में एक्सिस ऐसे चूज करना है। पक्का? जल्दी से नोट डाउन करो। देखो एक सवाल है, एक प्रोजेक्टाइल है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ से 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। स्पीड कितना है, 50√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर, उस समय का वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा होगा, 82 डिग्री। तो आपको बताना कि कितने देर के बाद ऐसा हो रहा होगा। यूरोडोम में एक ऐसा ही सवाल है जिसमें पार्टिकल को फेंका गया, ध्यान से सुनना, और उसमें पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से 90 डिग्री बना रहा है। तो वहाँ पे बच्चे डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं 90 डिग्री के कारण, ठीक है, आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। बट हम एक आर्बिट्ररी एंगल ले रहे हैं 82 डिग्री। क्या ले रहे हैं, 82 डिग्री, ताकि cos 82 आपको पता नहीं चले, है ना। तो हम इस क्वेश्चन का जो मेन क्रक्स है हम वो समझाना चाह रहे हैं। तो खुद से ट्राई करो, पहला बार तो आपको वही करना है। 4 मिनट टाइम आपके पास होगा, ठीक है। 4 मिनट स्क्रीन पॉज करो, इसको ट्राई करो। चल देखो मेरा सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना। इसको ऐसा 45 पे मान लो फेंक रहा है, ये ऐसे गया होगा कुछ ऐसे। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, 82 डिग्री। ध्यान से सुनना, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसे है,
है ना। और 82 डिग्री मतलब कुछ ऐसे होगा, मतलब मैक्सिमम हाइट के इधर ही होगा, है ना। 82 डिग्री, थोड़ा सा कम करो ऐसे, यहाँ का, है ना। ये मान लो रफली क्या है 82 डिग्री। अब बोलोगे सर एंगल कैसे आप बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और अभी इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, है ना। और ये एंगल देखो, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यही तो होता है, ये 82 डिग्री। कितना है 82 डिग्री, ठीक है सर, अच्छी बात। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर ux, ये 50 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, और uy भी कितना आ जाएगा 50। कोई दिक्कत, ठीक। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये एंगल अगर यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो तो ये एंगल 45, तो ये एंगल भी 45, टोटल कितना है 82, तो ये एंगल 37 होगा, ये एंगल 37 ही होगा ना। इसका मतलब अभी जो वेलोसिटी वेक्टर है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड क्या है v, इनिशियल के बराबर हो हमेशा, ऐसा जरूरी थोड़ी है, स्पीड बराबर हमेशा थोड़ी होता, x कंपोनेंट क्या होता है बराबर होता है। कोई दिक्कत, अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी 37, तो इसको क्या लिख सकते हैं v cos 37 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा v साइन 37 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से सुन मेरी बात, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में तो कोई चेंज आता ही नहीं है ना। अभी मेरे पास दो अननोन दिख रहा है, एक तो v और एक टाइम, कब ऐसा हो रहा है, तो दो इक्वेशन तो चाहिए, दो इक्वेशन तो चाहिए। कैसे आएगा ध्यान से सुनो, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में तो कोई चेंज आता ही नहीं, क्योंकि x में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, है ना। तो v cos 37 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 50, तो v इंटू 4/5 इज इक्वल टू 50। तो यहां पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है दैट कम्स आउट टू बी 250/4 आएगा। तो यहां पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये वाला, और माइनस साइन के साथ, क्यों क्योंकि नीचे की तरफ है, तो 250/4 इंटू 3/5 साइन 37, तो ये हो जाएगा आपका 150/4 मीटर पर सेकेंड। अब हो गया मेरा काम। अब बोलोगे कैसे, इनिशियली वेलोसिटी का y कंपोनेंट पता है, फाइनली वेलोसिटी का y कंपोनेंट पता है, और y में एक्सेलेरेशन पता है। अरे इनिशियली वेलोसिटी का y कंपोनेंट पता है, फाइनली वेलोसिटी का y कंपोनेंट पता है, और एक्सेलेरेशन y में पता है, जो कि कांस्टेंट है ना 10 नीचे की तरफ। तो इक्वेशन लिखो, तो देखो अब अपने पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, ठीक है। फाइनली वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है -150/4 यानी नीचे की तरफ, और इनिशियली वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपको पता है, y में आपको एक्सेलेरेशन भी पता है। तो क्या आप टाइम नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल। कैसे, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t, तो -150/4 इज इक्वल टू -250/4, सॉरी प्लस 250/4, अच्छा इनिशियली कितना है y में 50,
है ना, ये सही कर लें, -10t, ठीक है। तो 0 आपका हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं t बराबर 5 माइनस ये प्लस हो जाएगा 15/4, तो t कितना आ गया 35/4 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो आई होप ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग जाने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से सुनिएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है। ध्यान से सुनना, कुछ पीछे की बातें करते हैं पहले। मान लो हम आपको बोलते हैं कि इसको प्लॉट करो, x² + y² = a², ठीक है। तो आप बोलते हो सर ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, ये एक सर्कल है, इसका रेडियस क्या है a, है ना। अच्छा, अगर हम बोलते हैं कि कोई पार्टिकल इस सर्कल पे चल रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल इस सर्कल पे चल रहा है और किसी भी टाइम पे इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1, तो ये x1 और y1 कुछ भी नहीं हो सकता है, ये x1 और y1 कुछ भी नहीं हो सकता है। इस x1 और y1 में एक ऐसा रिलेशन होना पड़ेगा, मतलब इस x1 y1 को इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये पार्टिकल इस सर्कल पे चल रहा है ना। जैसे एक सर्कल का हम रेडियस पुट कर लेते हैं, मान लो 2, तो हम बोलेंगे इसका रेडियस क्या है 2। तो जो पार्टिकल का x और y कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा ऐसे रिलेशन में होगा कि उनके स्क्वायर का सम करने पे 4 आना पड़ेगा, तभी वो पार्टिकल इस सर्कल पे चल रहा होगा, अदरवाइज वो कहीं इधर 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 लाइक कर रहा होगा। समझ में, बात समझ में। तो बेसिकली अगर हम बोलते हैं कि एक XY प्लेन में मोशन हो रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत आसान चीज बता रहे हैं, बहुत बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता, वो बस रट लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऐसा है तो टाइम को एलिमिनेट कर दो काम हो जाएगा, क्यों हो रहा पता ही नहीं। ध्यान से सुनो, ये भी एक ट्रेजेक्टरी है, देखो ना, एक पाथ है, और हर वो कोऑर्डिनेट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस लाइन पे लाई कर रहा होगा, सॉरी इस सर्कल पे लाई कर रहा होगा। अरे ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल इस पे चल रहा है तो उसका XY कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत। उसी तरह मान लो कि इक्वेशन आप ऐसा देखे होंगे, y बराबर x - 2, तो ये कुछ ऐसे है ना, बता चुके हैं। अब जिस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा हम बोलेंगे वो पार्टिकल इस लाइन पे चल रहा होगा। प्लेन में किसी पार्टिकल के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए XY कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं ना, तो उसके XY कोऑर्डिनेट का अगर हमको रिलेशन पता चल गया, उसके XY कोऑर्डिनेट आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ये पता चल गया, तो बेसिकली आपको क्या पता चल गया, उसके ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन, उसके पाथ का इक्वेशन। ये जो XY का रिलेशन है ना,
कि ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। यही क्या बताता है, पार्टिकल के पाथ का इक्वेशन, है ना। तो इसको अपने लैंग्वेज में पहले नोट करो, फिर हम लोग स्पेशली आएंगे कि प्रोजेक्टाइल में जो अभी तक पाथ हमको दिख रहा है, वो पाथ अभी तक कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हो सकता है सेमी सर्कल हो या हो सकता कोई और कर्व हो। हम आपको दिखाएंगे कि वो कर्व कैसा है, पैराबोला है। नोट डाउन करो यहाँ पर। सिंपल सा केस है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का, ठीक है। पार्टिकल को यू रफ्तार से फेंका गया थीटा एंगल पे, ठीक। एक्स का मोशन आप अलग पढ़ सकते हो, तो एक्स एक्सिस में कहानी की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, एक्सेलेरेशन 0। तो किसी भी टाइम टी पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, किसी भी टाइम टी पे इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप ही बताओ। ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, इसको 0,0 ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स, और इसका इक्वेशन आएगा इनिशियल कोऑर्डिनेट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद आ रहा। तो यू टी क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा टी, और एक्सेलेरेशन तो है नहीं, एक्सेलेरेशन तो है नहीं, तो एक्स कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा टी। अगर उसी टाइम पे इसका वाई कोऑर्डिनेट की जानकारी चाहे तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, एक्सेलेरेशन इन वाई क्या है, माइनस जी। तो किसी भी टाइम टी पे इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 0, है ना, प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है ये सेम टाइम पे है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्स के मोशन को आप इंडिपेंडेंटली डील कर रहे हो, वाई के मोशन को इंडिपेंडेंटली डील कर रहे हो, लेकिन एक चीज है जो दोनों में कॉमन है, क्या, टाइम। क्लासिकल मैकेनिक्स में टाइम सबके लिए सेम होता है ना। अगर हमको 2 सेकंड बीतता हुआ दिखा तो आपको भी 2 सेकंड ही बीतता हुआ दिखेगा। तो अगर टी टाइम बीता है उसके लिए, तो इसके लिए भी टी टाइम बीता है। मतलब एक फैक्टर जो दोनों को जोड़ रहा है, जो दोनों में रिलेशन बता रहा है, वो क्या है, टाइम, है ना। अच्छा, हम किस में रिलेशन चाहते हैं, पाथ का इक्वेशन का मतलब क्या है, इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन, है ना। मतलब मेरा जो फाइनल रिलेशन आना चाहिए वो एक्स और वाई आपस में जुड़े होने चाहिए, ना कि टाइम। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन में से, इसमें से और इसमें से टाइम को इलिमिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं, टाइम को इलिमिनेट कर देते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। उसमें से टाइम का वैल्यू निकालो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। 1 में से टाइम का वैल्यू निकालोगे तो टाइम विल कम आउट टू बी एक्स बाय कॉस थीटा। इसको उठाओ और इसमें पुट कर दो, तो y का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टाइम का वैल्यू x बाय कॉस थीटा माइनस हाफ, सॉरी यहां पे u भी है ना, ठीक, एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आएगा पक्का। u से u मार डालो तो जो y आएगा दैट विल कम आउट टू बी x टेन थीटा माइनस हाफ जी सेक स्क्वायर थीटा बाय यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर।
ऐसा लिखने के पीछे का रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई में रिलेशन आ गया। ध्यान से देखो तो ये रिलेशन हमको ऐसा दिख रहा है, y बराबर बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर। y बराबर बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर। और ये क्या है, ये एक इन्वर्टेड पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, ग्राफ हम पढ़ा चुके हैं। ये एक इन्वर्टेड पैराबोला का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो पाथ है, ये जो पाथ है उसका शेप कैसा है, पैराबोलिक। कैसा शेप है, पैराबोलिक, अंडर सर्टेन अजम्पशंस। क्या है वो अजम्पशन, तो जो कुछ अजम्पशन तो आपको बता चुके थे कि जी का वैल्यू कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, है ना। दूसरा, एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहा है। तीसरा, प्रोजेक्शन पॉइंट को ओरिजिन लिए हो आप, इसीलिए ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसमें एक और अजम्पशन क्या ऐड हो गया इस इक्वेशन में, प्रोजेक्शन पॉइंट इज ओरिजिन, प्रोजेक्शन पॉइंट इज ओरिजिन एंड हॉरिजॉन्टल को x ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल x और वर्टिकल y। हॉरिजॉन्टल x है और वर्टिकल y है, हॉरिजॉन्टल x है और वर्टिकल y है। ये अजम्पशन इसमें ऐड हो रहा है ना, तभी ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा आपको। अदरवाइज नहीं लोगे तो भी वो पैराबोला का ही इक्वेशन आएगा, बट ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर अ केस व्हेन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ट्रीटेड एज ओरिजिन एंड हॉरिजॉन्टल इज x एंड वर्टिकल इज y। तो उस केस में ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो जाता है, जो आपको याद रह जाए। हाँ, ये याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, थोड़ा फास्ट हो जाओगे, है ना। कई सवाल में हम इसको यूज करेंगे, तो देखना जो बड़ा सवाल है वो बहुत आसानी से चुटकियों में हो जाता है जब आप इसको यूज करोगे। नहीं करोगे तो लेंदी हो जाता है। तो काफ़ी पावरफुल टूल है, ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं, एक दो बार अप्लाई करोगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, पक्का। तो आई होप ये समझ में आया, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आज भी आपको सीखने को मिला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करते हो आप लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में इसके बारे में बताइए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और लोगों को पता चले कि फ्री में भी जेईई एडवांस लेवल का कंटेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू।